हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। जी हाँ, एक पुराना सॉन्ग है बॉलीवुड का, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो वेस्ट बंगाल में रहने वाले या वेस्ट बंगाल के जितने एस्पिरेंट्स है, सबको इसका इंतजार था कुछ दिनों से, 2-4 दिन से। वेस्ट बंगाल पीएससी फूड एसआई का जी हाँ, उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, मैं लिंक में उसके डाल भी दूंगा डिटेल नोटिफिकेशन, उसमें आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। बट मोटा मोटी जो मैंने पढ़ा है या जो मैंने समझा है उसके बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सिलेबस का बारे में, कट ऑफ डेट का बारे में, अच्छा और भी जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। कुछ गलती होगा तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो फूड एसआई का है, इसका नोटिफिकेशन नंबर है 04/2023। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, माध्यमिक का क्वालिफिकेशन चाहिए। ओके, और सबसे पहले आपको जो वेस्ट बंगाल पीएससी का जो साइट है वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। वो तो कोई बात ही नहीं है, जो आपका लैब वगैरह जहां से आप आजकल फिलअप कराते हैं उन लोग को सब पता रहेगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, पोस्ट कितना, 480। इसका लेके थोड़ा सा बवाल उठ रहा है, देखिए कुछ आंदोलन वगैरह भी हो सकता है। एक्चुअली 5 साल बाद, एक्चुअली 4 साल बाद 19 में लास्ट हुआ था एग्जाम, 4-5 साल बाद बोला जा रहा था जो 1000-1500 वैकेंसी आना चाहिए। बट जो भी आया है उसी को करना होगा आप लोग को, वो देखना नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें यूआर का जो वैकेंसी है 220 है, ओबीसी ए का 48 है, ओबीसी बी का कितना है 34 है, एससी का है आपका 97, एससी का ज्यादा है, और एसटी का 29 है। और ये जो एससी एसटी ओबीसी है, सिर्फ वेस्ट बंगाल का जिन लोग रहेगा उन लोग को ये रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आउटसाइड वेस्ट बंगाल का रहा तो ट्रीटेड एज जनरल। ओके, और रिजर्वेशन बस यहीं तक मिलेगा। अच्छा, एज कितना है, कम से कम 18, ज्यादा से ज्यादा 40 साल। 1 जनवरी 2023 को कट ऑफ डेट रखा गया है, यानी कि इसमें ये आकलन उसमें ही लिखा हुआ है, जो आपका जो डेट पुराना वाला छोड़ दीजिए 40 साल वाला, जो नया बंदा लोग है उन लोग का जो जन्म है वो आपका कब होना चाहिए, 1 जनवरी 2005 का पहले तक होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 का बाद का अगर होगा तो फिर वो ये वाला फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। और ये पे लेवल 6 का जॉब है, जिसमें 22,700 बेसिक है, प्लस डीए, मेडिकल अलाउंस, एचआरए वगैरह मिलेगा। मोटा मोटी सब मिला के 27,000 तक आपको मिल जाएगा। ओके, अब आता है इसमें क्या क्या होगा। इसमें 2 चीज है, एक तो एमसीक्यू वाला रिटन एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं है, जाके ओएमआर शीट को फिलअप करना होगा। उसके बाद 20 नंबर का पर्सनैलिटी टेस्ट है। ये जो रिटन एग्जाम है ये 100 मार्क्स का है। इसमें 2 चीज रहेगा, सिर्फ 2 चीज, ज्यादा नहीं है, ज्यादा आपको बढ़ाया गया नहीं है, सिंपल 2 चीज है। जनरल स्टडीज रहेगा 50 मार्क्स का, सिलेबस में भी बताऊंगा। और 50 मार्क्स का क्या रहेगा, सिर्फ एरिथमेटिक, 10 लेवल का एरिथमेटिक रहेगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो 10 लेवल का एरिथमेटिक है सिर्फ वही रहेगा। यानी कि एक नल खोल दिया, कितना पानी निकल गया, 4 आदमी मिलके 5 दिन काम करेगा तो क्या होगा, ये इस टाइप का जो रहता है। 1.5 घंटा का ये रिटन टेस्ट होगा, यानी कि 90 मिनट है आपके पास। चक इंडिया में बोलता नहीं है 70 मिनट, तो मैं बोलूंगा 90 मिनट, ऐसे में जो करना है कर लो। उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। और हाँ, नेगेटिव जरूर रहेगा। लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें देखा गया था 1/3 नेगेटिव था। अब इस बार का भी वो आपका पेपर में लिखाएगा या फिर बाद में कमीशन आपको बता देगा। अच्छा, अब रहा जो ये एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप कब से होगा, 23 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक फॉर्म फिलअप होगा, और उसके बाद फिर बताया जाएगा जो डेट कब है एग्जाम का। तो मेरा अपना खुद का आकलन है, जो बहुत अगर जल्दी हुआ तो नवंबर भी छोड़ दीजिए, दिसंबर, नहीं तो फिर अगला साल का शुरुआत में ही जाएगा, क्योंकि अगला साल इलेक्शन भी है। इलेक्शन का पहले थोड़ा दिखाना भी होता सरकार को, जो एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा सा इम्पैक्ट रहता है ना। ओके, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। ओके, और सिलेबस में क्या है, जनरल स्टडीज में नॉर्मल सिलेबस है, ज्यादा कुछ नहीं है। साइंस का बारे में लिखा हुआ है, हालांकि जनरल स्टडीज खुद ही इतना बड़ा है, थोड़ा सा कर लिख देता है। साइंस का बारे में लिखा है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी का नहीं है, इकोनॉमिक्स का नहीं है, मगर वो सब आता है। 2-4 क्वेश्चन तो जरूर आता है, उसी को इसी में जोड़ लिया गया। और इंडिया से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा वो आ सकता है, और वो स्टैटिक भी हो सकता है। नहीं बोलना, जैसे कि बोले खामोशी का मतलब हाँ होता है, कभी कभी कुछ नहीं बोलना भी बहुत खतरनाक हो जाता है। पूरा सब पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जिन लोग भी नॉन बंगालीज है, जिन लोग का लैंग्वेज मदर टंग बंगाली नहीं था, उन लोग के लिए ये सबसे खतरनाक चीज है। रीड, राइट एंड स्पीक बंगाली होना चाहिए। पीएससी का कोई भी एग्जाम का नोटिस अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको ये वाला जरूर दिखेगा, रीड, राइट एंड स्पीक बंगाली होना चाहिए, जो कि आपको पर्सनालिटी टेस्ट जब होगा तभी आपका इसका परख किया जाएगा।
जो इसको आता है कि नहीं। और वहां ये भी यहाँ तक बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर इसमें बंगाली का जो ये है जो टेस्ट होगा उसमें अगर एवरेज या पुअर परफॉर्मेंस रहा तो आपका एग्जाम कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पोपट लाल का तरह। यानी कि मार्क्स जितना भी आ जाए, मार्क्स का जो मेरिट बनने वाला था वही 100 MCQ में और 20 इंटरव्यू में 120 में जो मेरिट बनेगा। और कुछ उसमें ये भी लिखा हुआ जो क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह, तो वो बेकार चीज है, वो हमको एकदम भी पसंद नहीं है। कोई भी एग्जाम में हमेशा लिखा रहता है, बट कोई अगर सोचेगा जो 40% लाएंगे तभी जॉब होगा, तो फिर उसका जॉब होना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो जो भी क्वालिफाई करने लायक रहेगा तभी जॉब मिलेगा, नहीं तो फिर उसको सोच के फायदा नहीं। मगर सबसे कंसर्न वाली चीज है ये बंगाली वाला मामला है। इसीलिए आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा बंगाली अपना अपना लेवल में चालू करिए। मैं भी कोशिश करूंगा, कुछ कुछ कराऊंगा, क्या मेरा भी तो लाइफ है, परिवार है, संसार है, कितना कराऊंगा, मगर कुछ ना कुछ आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, आप लोग भी तैयारी करें। हाँ, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका लेके अभी बहुत ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सबसे पहला टारगेट रहेगा आपका जो आने वाले MTS है। अगर कोई एलिजिबल नहीं है MTS में, सेंट्रल का कोई जॉब में एलिजिबल नहीं है, तो अभी इसको लेके पढ़ जाओ। मगर अगर अभी आपका सामने एग्जाम है, MTS का है, CGL का है, मेंस है, तो इसका बारे में एकदम भी मत सोचिए, पूरी MTS में फोकस करिए। मैथ्स GI मोटा मोटी जिसको भी आता है वो तो क्वालिफाई कर ही जाएगा MTS में। जनरल स्टडीज और इंग्लिश को सारा दिन रात पढ़ाई करिए, पूरा वही टारगेट बना लीजिए कि उसके बाद जो CGL मेंस आएगा, ये कोई क्वालिफाई करेगा CHSL मेंस में, तो उसमें भी इसका काम जरूर आएगा। जैसा आपका MTS खत्म हो जाता है फिर आप शिफ्ट करिए फूड SI में। अब मैं तो हूँ ही, सब कुछ आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा। ओके, तो ये जो वीडियो है फूड SI के बारे में इतना ही तो मुझे बताना था। आप लोग घबराएंगे नहीं, 480 वैकेंसी है, आपको तो सिर्फ एक चाहिए, ऐसा तैयारी करें, बस वही हमको ले लेना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे।